मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे पा लेता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप पहले से ही सबसे बेहतर हैं, भले ही आपने अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं की हों, बेतुका लगता है ना? लेकिन यही विरोधाभास आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। दुनिया आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। इच्छा वह चिंगारी है जो बड़ी उपलब्धियों को जन्म देती है, और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वे इच्छा को क्षणिक चाहत समझ लेते हैं, कुछ दिनों शायद हफ्तों तक कुछ चाहते हैं और पहली ही मुश्किल में हार मान लेते हैं। लेकिन सच्ची इच्छा एक प्रज्वलित जुनून होती है, एक निरंतर जलती हुई आग जो मुश्किलों के बीच भी नहीं बुझती। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए, जिन्होंने बिजली के बल्ब से पहले 1000 से ज्यादा बार असफलता का स्वाद चखा। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सिर्फ सफलता की कामना की थी? नहीं, वे अपने विजन के प्रति जुनूनी थे। असफलताओं को हार नहीं, बल्कि जीत की ओर बढ़ते कदम मानते थे। अपने जीवन पर गौर कीजिए। आपने कितनी बार नौकरी बदलने, ज्यादा पैसा कमाने, बेहतर शरीर पाने, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने की बात कही है, और कितनी बार मुश्किलें आने पर आपने हार मान ली? यही अंतर है चाहने और चाहत रखने में। तीव्र चाहत हार मानने नहीं देती। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। आपका मन पहले ही परिणाम तय कर चुका होता है, बस रास्ता ढूंढना बाकी होता है। नेपोलियन हिल ने यह बात जल्दी समझ ली थी। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 60 सेकंड का समय दिया कि वे बड़े प्रतिभावानों और करोड़पतियों के इंटरव्यू लेने के लिए 20 साल समर्पित करेंगे या नहीं, तो उन्होंने झिझक नहीं दिखाई, न ही फायदे नुकसान का आकलन किया। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के राज को समझने की उनकी इच्छा किसी भी डर या शंका से बड़ी थी। इस फैसले ने उनके जीवन को गढ़ा। यह एक उदाहरण है कि सच्ची चाहत आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती, यह अभी काम करती है। आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। क्यों? क्योंकि कागज पर लिखने से एक अमूर्त विचार ठोस प्रतिबद्धता में बदल जाता है। अगर आप अपनी प्रतिबद्धता साबित करना चाहते हैं, तो आज लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। एक सूची के रूप में नहीं, बल्कि जैसे वह पहले से ही सच हो। मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं के बजाय मैं प्रति माह $10,000 कमाता हूं। लिखिए, $10,000 एक बड़ी राशि। यह छोटा सा बदलाव आपके मानसिक रवैये को बदल देता है। कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को वह जीते हुए देखिए जो आप चाहते हैं। उस गंध, उस आवाज, उस एहसास की कल्पना कीजिए कि वह पहले से ही आपके पास है। पेशेवर एथलीट प्रतियोगिताओं से पहले ऐसा ही करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, जश्न मनाते हुए, जीत का एहसास करते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वह वास्तव में हो। यह जादू नहीं, विज्ञान है। जब आप दृश्य में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, तो मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता। यह आपकी क्रियाओं को उस छवि से जोड़ने के लिए काम करना शुरू कर देता है जिसे आप रोज दोहराते हैं। लेकिन जाहिर है, यह सब बिना कार्य के काम नहीं करेगा। कार्य के बिना इच्छा एक कल्पना है, जैसे सोफे पर बैठे समुद्र पार करने का सपना देखना। जो इच्छा को वास्तविकता में बदलता है, वह है ऐसे कार्य करना जैसे जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प न हो। सही समय का इंतजार न करना, बहाने के पीछे नहीं छिपना। जो लोग कामयाब होते हैं, वे लोग हैं जो हर दिन थके हुए होने पर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है, वे चाहे कुछ भी हो जाए, कामयाब होंगे। एक परीक्षा लीजिए, खुद से पूछिए, मैं क्या इतना चाहता हूं कि बार बार असफल होने पर भी मैं हार नहीं मानूंगा? अगर जवाब आपको पूरी ताकत से प्रेरित नहीं करता है, तो शायद आपको अपनी सच्ची इच्छा अभी तक नहीं मिली है। जब आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। यह आपके अंदर जलती रहेगी और आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगी। यह इच्छा आपको कम से समझौता नहीं करने देगी। यह आपको तब तक कार्य करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि वास्तविकता आपकी इच्छा के आगे झुक न जाए। यही वह इच्छा है जो साम्राज्य बनाती है, साधारण लोगों को किंवदंतियों में बदल देती है, अविस्मरणीय कहानियां रचती हैं। और इस तरह की इच्छा अभी आपके अंदर हो सकती है, जागने का इंतजार कर रही है। विश्वास सभी बड़ी उपलब्धियों का अदृश्य आधार है। इसके बिना
पहली ही मुश्किल में कोई भी सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास पालते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने का फैसला करते हैं, भले ही चारों ओर सब कुछ इसके विपरीत बोले, तो आप एक अज्ञात शक्ति का पता लगाते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही हों, जब पैसा आ रहा हो, जब लोग आपके चुनावों का समर्थन कर रहे हों, तब विश्वास करना आसान है। लेकिन सच्चा विश्वास तब सिद्ध होता है जब कुछ भी सही न लगे, जब बैंक अकाउंट खाली हो, जब आलोचनाएं बढ़ें और अकेलापन घेरे। इसी समय बहुत से लोग हार मान लेते हैं और कुछ ही लोग अलग दिखते हैं। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने के बारे में सोचा है क्योंकि किसी ने आपके विचार पर हंसा है? कितनी बार आप मूर्ख दिखने के डर से चुप रहे हैं? विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों से जो उन्हें सच करते हैं। हेनरी फोर्ड ने इसलिए साम्राज्य नहीं बनाया क्योंकि उनके पास सभी संसाधन थे। उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वे किसी ऐसी चीज पर विश्वास करते थे जिस पर कोई और विश्वास नहीं करता था। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे बड़ी संचारक नहीं बनी क्योंकि उनके पास एक आसान रास्ता था। उन्होंने जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि गरीबी और अस्वीकृति की उनकी कहानी उनका अंतिम भाग्य होगी। उन्होंने दुनिया के विश्वास करने से पहले विश्वास किया था। यही कुंजी है। दुनिया आपके मूल्य को तब तक नहीं पहचानेगी जब तक आप खुद उसे नहीं पहचानते। अगर आपको खुद पर संदेह है तो आप हर शब्द, हर हाव भाव में असुरक्षा प्रसारित करते हैं और लोग समझ जाते हैं। लेकिन जब आप सच में विश्वास करते हैं तो यह निश्चय आपकी आवाज के स्वर, आपके आसन, जिस तरह से आप परिस्थितियों का सामना करते हैं, में परिलक्षित होता है। क्या आपने देखा है कि कैसे एक आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है? यह अनुचित लगता है, लेकिन यह आंतरिक विश्वास का बाहरी वास्तविकता को ढालने का प्रतिबिंब है। नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया था। युवावस्था में उनका मानना था कि वे संयुक्त राज्य के आंतरिक भाग के एक और गरीब बच्चे ही रहेंगे, जब तक कि उनकी सौतेली मां ने एक निर्णायक क्षण में यह दावा नहीं किया कि उनके पास एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की क्षमता है। उनमें बोया गया यह विश्वास उनकी दृष्टि को बदल गया। उन्होंने विश्वास करने का फैसला किया और यह निर्णय प्रतीत होता है कि सरल था, ने उन्हें वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। एक यात्रा शुरू की जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। इसलिए विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। हर दिन आपके पास विश्वास करने या संदेह करने का विकल्प होता है। प्रत्येक चुनाव आपके जीवन को विपरीत दिशाओं में ले जाता है। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आप बिना किसी गारंटी के भी साहस के साथ कार्य करते हैं। यदि आप संदेह करना चुनते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं, अवसरों को जाने देते हैं और निराशा के चक्र को बढ़ावा देते हैं। अभ्यास करें। अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बाधाओं का सामना करेंगे? यह वह रवैया है जो आपको किसी भी परिणाम को देखने से पहले अपनाना चाहिए। विश्वास चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना है, यह इस तरह काम करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि सकारात्मक मान्यताओं वाले लोग अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों के सामने अधिक समय तक डटे रहते हैं और व्यक्तिगत और आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं, बल्कि क्योंकि वे अधिक विश्वास करते हैं। मन उस पर विश्वास करता है जो सोचता है और शरीर उस दिशा में चलता है। इसलिए अगर आज आपको समर्थन की कमी महसूस हो रही है, कोई भी आपके सपने पर विश्वास नहीं करता है, तो निराश न हो। वह समर्थन जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर कमी हो सकती है। दुनिया आपके अपने विश्वास को दर्शाती है। बिना सबूत के, बिना तालियों के, अभी से विश्वास के साथ कार्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप यह बीज बोते हैं, जल्द या देर से वास्तविकता उस बात की पुष्टि करने के लिए खिलेगी जिस पर आपने विश्वास करने का फैसला किया है। आत्म सुझाव आपके मन को उस चीज पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक मौन और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को रीप्रोग्राम करने जैसा है, नए निर्देश स्थापित करना जो आपके चुनावों, भावनाओं और परिणाम स्वरूप
आपके भाग्य को निर्देशित करते हैं। सोचिए कि आपने कितनी बार मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं जैसे वाक्यांशों को मानसिक रूप से दोहराया है। ये वाक्यांश सिर्फ शब्दों में ही नहीं रहते, ये विश्वासों में बदल जाते हैं और आपके कार्यों को ढालते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद सीमाओं के चक्र में फंसे रहते हैं। अब इसके विपरीत की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उठते हैं और दर्पण के सामने खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अपराजित हूं। शुरू में यह अजीब लग सकता है, एक नाटक की तरह, लेकिन अवचेतन यह अंतर नहीं करता कि क्या वास्तविक है और क्या दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया गया है। धीरे धीरे यह निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमा लेती है और आपका मन उस बात को सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो पहले सिर्फ हवा में उड़ाया गया एक वाक्य लगता था। इसी तरह ओलंपिक एथलीट जीत के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। अखाड़े में कदम रखने से पहले वे खुद को जीतते हुए देखते हैं। वे खुद को यह विश्वास करने के लिए तैयार करते हैं कि सकारात्मक परिणाम अपरिहार्य है और यह निश्चय उनके द्वारा किए जाने वाले हर कदम को ढालता है। नेपोलियन हिल एक अनोखा अभ्यास करते थे। वे अपने मन में लिंकन, एडिसन और कार्नेगी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से मिलते थे, जैसे कि वे इन पुरुषों से सलाह सुन सकते हों। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह अपने मन को सफलता के साथ जोड़े रखने का एक तरीका था। यह आत्म सुझाव का एक ऐसा अनुष्ठान था जो उन्हें तब भी शक्ति प्रदान करता था जब दुनिया उनके आसपास ढह रही थी। क्या आपने देखा है कि कैसे आत्मविश्वास वाले लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं? ऐसा संयोग से नहीं होता, यह सीधे तौर पर उसका प्रतिबिंब है जो वे हर दिन खुद से दोहराते हैं। वे संदेह को बढ़ाने में समय नहीं बिताते, वे निश्चितताओं को मजबूत करने में समय बिताते हैं और यह ऊर्जा उनके आसपास के सभी लोगों द्वारा महसूस की जाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग आपके पास रहना चाहते हैं, दरवाजे खुलते हैं, परिस्थितियां खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देती हैं। लेकिन खुद को धोखा न दें। आत्म सुझाव केवल सकारात्मक शब्दों को यांत्रिक रूप से दोहराना नहीं है। इसके लिए भावना, दृढ़ विश्वास, समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप मैं सक्षम हूं कहते हैं, जबकि अंदर से आप खुद को एक असफल के रूप में देखते हैं, तो आपका मन इसे अस्वीकार कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रत्येक शब्द को महसूस करते हैं, दृश्य को देखते हैं जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता हो, तो आप एक नई मानसिक पहचान बनाते हैं और पहचान व्यवहार को जन्म देती है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह विजेता है, वह उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता जो खुद पर संदेह करता है। एक सरल परीक्षा लीजिए। एक सप्ताह के लिए उठने और सोने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण कथन दोहराए। उदाहरण के लिए, मैं प्रति माह $10,000 की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता हूं। भविष्य में मत बोलो, वर्तमान काल में बोलो। खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखिए। शुरू में आपका मन विरोध करेगा, विपरीत विचार पैदा करेगा, आपको वापस आराम की जगह पर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके विचार अधिक संरेखित हो जाते हैं, आपके निर्णय अधिक साहसिक हो जाते हैं, आपका अनुशासन अधिक मजबूत हो जाता है। यह आत्म सुझाव की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि यह बदलता है कि आप क्या करते हैं। यह विचार और क्रिया के बीच एक सेतु है। जिन लोगों ने इसका उपयोग करना सीखा है, उन्होंने असुरक्षा को आत्मविश्वास में, भय को साहस में, संदेह को दृढ़ विश्वास में बदल दिया है। और अगर आप इसे रोजाना अभ्यास करने का फैसला करते हैं, एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के प्रति एक प्रतिबद्धता के रूप में, तो आप पाएंगे कि आप जो जीवन चाहते हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसे मन का अपरिहार्य परिणाम है जो विश्वास करने के लिए तैयार है कि सफलता पहले से ही उसका है। विशेषज्ञ ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीवन भर जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपरिहार्य बन जाते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, थका देने वाले काम करते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया हर चीज में थोड़ा बहुत जानने वाले को पुरस्कृत नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देती है जो किसी क्षेत्र में गहराई से महारत रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में संदर्भ बन जाता है। बहुतों की गलती यह है कि वे मानते हैं कि समृद्ध होने के लिए केवल जानकारी जमा करना ही काफी है, लेकिन जानकारी प्रचुर मात्रा में है और हर जगह मौजूद है। वास्तव में शक्ति यह बनाती है कि इस जानकारी को व्यावहारिक ज्ञान में बदला जाए और फिर व्यावहारिक ज्ञान को महारत में बदला जाए। किसी ऐसे पेशेवर के बारे में सोचें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। यह केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी क्षेत्र में इतनी गहराई से अध्ययन किया है कि उसे अनदेखा करना असंभव हो गया है। यह वह चिकित्सक है जो एक अद्वितीय शल्य तकनीक में महारत रखता है। वह वकील है जिसने ऐसे मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञता हासिल की है जिन्हें कोई और नहीं सुलझा सकता। वह उद्यमी है जो अपने बाजार को इतने विस्तार से समझता है कि वह उन अवसरों को देखता है जहां सभी को कठिनाइयां दिखाई देती हैं। नेपोलियन हिल इसे स्पष्ट रूप से समझते थे। 2 दशकों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों के साक्षात्कार लेने के दौरान उन्होंने देखा कि उन सभी में एक समान विशेषता थी, विशेषज्ञता। वे सब कुछ में अच्छे होने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि किसी एक विशेष चीज में। एडिसन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना नहीं चाहता था, वह बनना चाहता था जो विचारों को व्यावहारिक आविष्कारों में बदलने की कला में महारत रखता हो। फोर्ड सभी विषयों के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरल बनाना चाहता था। कार्नेगी को व्यापार की सभी शाखाओं में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह इस्पात क्षेत्र में विस्तार की रणनीति बनाने में किसी से भी आगे था। इस फोकस ने उन्हें विशाल बना दिया। और यहां व्यक्तिगत चिंतन आता है। आप किस क्षेत्र में अपने तन मन धन से लगने को तैयार हैं? आप किस कौशल को हर दिन निखारने का साहस रखते हैं, जब तक कि आपको नजरअंदाज करना असंभव न हो जाए? कई बार डर लोगों को एक विशिष्ट रास्ता चुनने से रोकता है। वे कई चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानना पसंद करते हैं ताकि वे प्रतिबद्ध न हों, लेकिन यह रवैया उन्हें औसत दर्जे की स्थिति के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब किसी को अंतिम समाधान की आवश्यकता होती है तो कोई भी सामान्यज्ञ नहीं ढूंढता, सभी विशेषज्ञ की तलाश करते हैं। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक अनोखा लाभ बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे त्याग दें, बल्कि किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा केंद्रित करें जो आपको दुर्लभ बना दे। आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर मुफ्त ट्यूटोरियल और जानकारी तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर हर किसी के पास एक ही सामग्री तक पहुंच है तो अंतर यह नहीं होगा कि पहुंच है, बल्कि गहराई से अध्ययन करने, अभ्यास करने, गलती करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने तक दोहराने की प्रतिबद्धता होगी। एक सरल अभ्यास करें। अपने उद्देश्य या अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा एक क्षेत्र चुनें। सीखने, लागू करने और सुधारने के लिए हर दिन 1 घंटे का समय दें। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षों के बाद अपने प्रयासों के परिणाम की कल्पना करें। इसी अवधि में महारत का निर्माण होता है और महारत मूल्य को गुणा करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि विशेषज्ञों को औसत से बहुत ज्यादा मिलता है। बाजार प्रयास को नहीं, बल्कि आपके द्वारा प्रदान किए गए समाधान के महत्व को पुरस्कृत करता है। याद रखें, विशेषज्ञता का अर्थ ठहराव नहीं है। ज्ञान को लगातार अद्यतित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग खुद को शीर्ष पर मानते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। सच्चा विशेषज्ञ कभी भी छात्र बनना नहीं छोड़ता। यही विनम्रता, नए ज्ञान के प्रति यह प्यास उसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है, जबकि इतने सारे लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए खुद से पूछें, मैं किस क्षेत्र में इतनी महारत हासिल करूंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊंगा? मैं किस कौशल में इतना निखार लाऊंगा कि बाजार, लोग और दुनिया मेरे निर्विवाद मूल्य को पहचान ले? इन सवालों के जवाब देने और रोजाना इस दृढ़ विश्वास के साथ काम करने पर आप पाएंगे कि आपका जीवन नए अवसरों के साथ मेल खाएगा, क्योंकि दुनिया सतही ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अनोखे और इनोवेटिव तरीके से
समस्याओं के समाधान में महारत के लिए ऊंची कीमत चुकाती है। यही वह रास्ता है जिससे प्रयासों को महानता और ज्ञान को वास्तविक शक्ति में बदला जा सकता है। निर्णय वह अदृश्य रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं और उन लोगों से जो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। कितनी बार आपने खुद को विश्लेषण करते, योजना बनाते, सही समय का इंतजार करते हुए पाया होगा, तभी एहसास हुआ होगा कि मौका हाथ से निकल गया। अनिर्णय विश्वासघाती है क्योंकि यह उस समय दर्द नहीं देता। यही सावधानी विवेक का भेष धारण करता है, लेकिन असल में यह लकवा है। यह लकवा समय, ऊर्जा और जीवन को चुरा लेता है जिसने इसे पाला है। महान विजेताओं ने यह समझा था। उन्होंने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने चुनाव किया, काम किया और रास्ते में खुद को ढालते गए। हेनरी फोर्ड ने उद्योग में क्रांति इसलिए नहीं ला दी क्योंकि उनके पास सभी जवाब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने साहसिक निर्णय लिए, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और परिणामों को स्वीकार किया। एंड्रयू कार्नेगी ने आदर्श अर्थव्यवस्था का इंतजार नहीं करके, बल्कि तब निवेश और विस्तार करके एक साम्राज्य बनाया जब अन्य हिचकिचा रहे थे। इन लोगों और अधिकांश लोगों के बीच का अंतर सरल है। वे ज्यादा तेजी से निर्णय लेते थे। और खुद को धोखा मत दीजिए। जल्दी निर्णय लेने का मतलब बिना सोचे समझे निर्णय लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप पर, सीखने और दिशा सुधारने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना। इसका मतलब यह समझना है कि गलत निर्णय भी सिखाता है, जबकि अनिर्णय केवल ठहराव पैदा करता है। सोचिए कि आपने कितने मौके ज्यादा हिचकिचाने के कारण गंवा दिए, कितने रिश्ते शुरू नहीं हुए, कितने व्यवसाय शुरू नहीं हुए, कितने सपने केवल मन में ही रह गए क्योंकि ज्यादा सुरक्षा के संकेत का इंतजार किया गया। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो इंतजार करते हैं, ये उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो काम करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे गहराई से अनुभव किया। जब कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 वर्ष सफल लोगों के साक्षात्कार करने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, तो उन्होंने और समय नहीं मांगा, न ही समर्थक और विरोधी की अंतहीन सूची बनाई। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल दिया जो आज भी उनके उपदेशों का पालन करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने हिचकिचाया होता, शायद हमारे पास कभी सोचो और समृद्ध बनो नहीं होता। यही एक निर्णय की शक्ति है। अब सोचिए, निर्णय न लेने के कारण आपने कितनी चीजें जीने से छोड़ दी। शायद आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है क्योंकि दूसरे रास्ते पर चलने से डरते हैं। शायद आप किसी परियोजना की शुरुआत को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि यह सफल होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि निश्चितता केवल कार्रवाई से ही आती है। यह करने में है कि आपको स्पष्टता मिलती है। यह गति में है कि आपको अवसर मिलते हैं। और अगर गलती हो गई, आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। निर्णय एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे व्यायाम करते हैं, यह उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। अनिर्णीत लोग स्वभाव से नहीं बल्कि आदत से ऐसे होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को गारंटी की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया है और वे शंका के बंधक बन गए हैं। लेकिन विपरीत को प्रशिक्षित करना संभव है। चुनना, कार्य करना, अपनी क्षमता पर भरोसा करना कि सभी उत्तरों के बिना भी रास्ता खोजा जा सकता है। यह अभ्यास करें। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चुनाव करें जहां आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं। यह करियर बदलना, कोई परियोजना शुरू करना या खुद में निवेश करना हो सकता है। एक ठोस कदम परिभाषित करें और तुरंत कार्य करें। आदर्श समय की प्रतीक्षा न करें क्योंकि वह कभी नहीं आता। आदर्श समय तब होता है जब आप निर्णय लेते हैं। विजेता वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो अनिर्णय को खुद को लकवाग्रस्त नहीं होने देते। वे समझते हैं कि प्रत्येक निर्णय, भले ही वह अपेक्षित परिणाम न दे, उन्हें आगे बढ़ाता है। इस बीच जो निर्णय नहीं लेते, वे दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष एक ही जगह पर बने रहते हैं। यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं तो शीघ्र और आत्मविश्वास से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि दुनिया उन लोगों के आगे झुकती है जो दृढ़ता से काम करते हैं। और जब आप ऐसा काम करते हैं
जैसे आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जीवन आपके आसपास व्यवस्थित होने लगता है। जो करता है और जो केवल सपने देखता है, उसके बीच का अंतर एक साधारण विवरण में निहित है: निर्णय लेने का साहस। दृढ़ता वह मौन गुण है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल कोशिश करते हैं और जो वास्तव में प्राप्त करते हैं। हम सभी प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली, और अन्य प्रतीत होता है सामान्य लोग जो केवल रुकने से इनकार करने के कारण बहुत आगे पहुंच गए। सफलता का मार्ग कभी सीधी रेखा नहीं होता। यह अप्रत्याशित मोड़ों, बंद दरवाजों, दर्दनाक असफलताओं और उन रातों से बना होता है जब आप सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ठीक यहीं पर दृढ़ता अपना असली मूल्य दिखाती है। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार असफल हुए, तो उन्होंने प्रत्येक असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि वांछित परिणाम की ओर एक और कदम के रूप में देखा। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग का दिग्गज बनने से पहले दिवालिया हो गए थे। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें यह भी कहा गया कि उनके पास संपन्न होने के लिए पर्याप्त कल्पना नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने इन निर्णयों पर विश्वास किया होता। दुनिया ने ऐसे आविष्कार, कंपनियां और कहानियां खो दी होती जिन्होंने पीढ़ियों को बदल दिया। दृढ़ता का मतलब केवल कोशिश करते रहना नहीं है। इसका मतलब है हर गिरावट के बाद मजबूत होकर उठना। इसका मतलब है कि असफलताओं को फैसले के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखना। यह स्वीकार करना है कि हर गिरावट के साथ सीखने, समायोजित करने और आगे बढ़ने का एक नया अवसर आता है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, असंभव लगता है, लेकिन जितना अधिक आप जोर देते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया: पैसा, प्रतिष्ठा और स्थिरता। कई लोगों ने सोचा कि उनका अंत हो गया है, कि उनके समृद्धि के संदेश का संकट में डूबे विश्व में अब कोई बल नहीं है। लेकिन इसी अवधि में उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लिखा। उन्होंने तब दृढ़ता दिखाई जब विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, और इस दृढ़ता ने एक ऐसे काम को जन्म दिया जिसने दशकों तक लाखों लोगों को प्रभावित किया। अब सोचिए कि आपने कितनी बार अपनी योजनाएं तब छोड़ दी जब चीजें मुश्किल हो गईं। आपने कितने आशाजनक विचारों को पहली कठिनाइयों के दबाव को सहन न कर पाने के कारण मरने दिया। और अगर आप जारी रखते, आज आप कहां होते अगर आप थोड़ा और दृढ़ रहते? शायद वह सफलता जो आप इतनी खोज रहे हैं वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी जहां आप रुके थे। दृढ़ता एक आंतरिक परिवर्तन पैदा करती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते ढूंढता है जो पहले नहीं दिख रहे थे। आप बाधाओं को पार करने के लिए रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए लचीलापन और तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ने के लिए अनुशासन विकसित करते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब अवसर लाते हैं। कई लोग मानते हैं कि सफलता का विपरीत असफलता है, लेकिन वास्तव में सफलता का विपरीत हार मानना है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सिखाती है, ढालती है और मजबूत करती है। समर्पण यात्रा को समाप्त करता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विजेताओं की कहानियां गलतियों, असफलताओं और अस्वीकृति से भरी हुई हैं। जो उन्हें अलग बनाता है वह प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि तब भी जारी रखने की दृढ़ता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। इसलिए खुद से एक वादा करें, अगली बार जब कठिनाई बढ़ेगी तो पीछे न हटें। प्रत्येक बाधा को रास्ते के प्राकृतिक हिस्से के रूप में देखें। अगर आज आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं उससे दूर हैं, तो याद रखें कि शायद आप केवल सबसे कठिन चरण से गुजर रहे हैं, इससे पहले कि यह बदल जाए। और इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका है दृढ़ रहना, क्योंकि रहस्य सरल है। जो हार नहीं मानता वह जल्दी या देर से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर प्रतिरोध और हर निराशा इसके लायक थी। अगर कुछ भी है जिसे आपको अब तक सुनी गई हर बात से याद रखना है, तो यह है कि यह सब व्यर्थ सिद्धांत नहीं है। ये वे सिद्धांत हैं जिन्होंने आम लोगों को विश्व स्तर पर संदर्भित किया है और आज से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो सपने देखता है और जो प्राप्त करता है,
उसके बीच का अंतर लागू करने, व्यवहार में लाने, ऐसे कार्य करने के दृष्टिकोण में है जैसे सफलता पहले से ही अपरिहार्य हो। और यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो काम में मजाक नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करने और वास्तव में काम करने वाले उपकरण प्रदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इसलिए यहीं रुके नहीं, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और भी गहराई से उतरे, और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। जो हमने एक साथ शुरू किया है उसे जारी रखने के लिए तैयार हूं।